की आबो हवा ऐसी है कि खुशगवार से लेकर इंतहाई मुश्किल भी होती है। गर्मियों में खुशगवार मौसम रहता है और दूसरी तरफ सर्दियां काफी ठंडी होती हैं। लद्दाख में सर्दियों के मौसम में दर्जे हरारत -डिग्री तक गिर जाता है। लिहाजा सस्ते और गर्म ईंधन की लकड़ी के हीटिंग सिस्टम्स जैसे बुखारी के साथ पॉलिथीन या प्लास्टिक के लिफाफों से खिड़कियों को रैप किया जाता है। न्यूज 18 लद्दाख से बात करते हुए लेह के मेन बाजार में पॉलिथीन या प्लास्टिक के लिफाफे फरोख्त करने वाले एक दुकानदार रियाज अहमद ने बताया कि लेह में मौसम सरमा शुरू होते ही ज्यादातर लोग खिड़कियों को रैप करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। एक मकामी शख्स हबीबुल्लाह ने न्यूज 18 लद्दाख के साथ लेह में सर्दियों के दौरान खिड़कियों पर पॉलिथीन लपेटने के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। लेह में तापमान माइनस में जा रहा है, तो इसी के साथ लोग अपने रूम को गर्म करने के लिए अपने रूम हीटर चला रहे हैं, जो कि जैसे कि हम न्यूज़ 18 लद्दाख में हम आपको पहले भी दिखाया था कि लोकल रूम हीटर लद्दाख का कैसा होता है, किस तरह से वो गर्मी लाता है, कैसे क्या उसके फ़ायदे हैं। तो इसी के चलते साथ ही साथ लद्दाख में एक पॉलीथीन भी लगाते हैं खिड़कियों में, जिससे गर्मी तापमान अंदर बने रहे। इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं सीनियर सिटीजन रियाज अहमद जी। तो सर, जो ये पॉलीथीन लगाते हैं हम लद्दाख में खासकर सर्दी में, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। मैं जय हिंद, आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने लद्दाख के हर मसले को उठाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम आपके चैनल को मुबारकबाद देते हैं। यहाँ का अब दुनिया को मालूम है, लद्दाख जो है ना बहुत सर्दी का इलाका है। यहाँ बहुत पहले यहाँ पर लोगों को गुजारा करने के लिए खिड़की छोटा रखते थे, बहुत छोटा रखते थे, जिससे सर्दियों में अपना बचा सके, लकड़ी और हाथ को इस्तेमाल करते थे। अब तो लोगों ने समझ लिया है कि यहाँ का दरवाज़ा और खिड़की जो है ना बहुत बड़ा बनाया जाए, जिससे रोशन दिन आ जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी हो, सूरज का फ़ायदा ले सके। और साथ में यहाँ पर इकोलॉजी और ले के जो साइंटिस्ट ने ये भी किया, ग्रीन हाउस बनाने की कोशिश किया कि प्लास्टिक की वजह से ग्रीन हाउस लिया, और लोगों ने इससे कॉपी किया कि भाई हम खिड़की में क्यों नहीं लगाए गए। खिड़की में लगाने से कम हमारा गर्मी पैदा हो जाते हैं और सर्दी से बचाने के लिए अलावा हमारे यहाँ डस्ट हो जाते हैं, धुआं और कई चीज़ों से बच जाते हैं। हमारे कई लोग ग्रीन हाउस बना रहा था, जो हाल ही में अफगानिस्तान में गया था हमारा सिकमल का आंसू साहब, उन्होंने भी लद्दाख के जो प्लास्टिक का वहाँ उन्होंने देखा भाई वहाँ भी पहुँचा हुआ है। ये लद्दाख से शुरू हुआ है कि ये कुछ चीज़ जो है ना यहाँ तजुर्बे के तौर पर यहाँ पर लकड़ी और यहाँ हार्ड कोक इस्तेमाल होते हैं, जिससे धुआं भी बढ़ जाता है और लोगों को बहुत तकलीफ हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ड कोक जलाने से या धुआं आने से बहुत तकलीफ होते हैं। अब फिर सब लोगों ने यही कोशिश किया कि भाई हम धुआं से भी बचें, हवा से भी बचें, और इसलिए पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं। वैसे पॉलीथीन जो है ना वो जो सामान पैक करके आते हैं, वो तो हमारे कई लोगों में तो वो खराबी नज़र आते हैं। वो सही बात है कि पॉलीथीन जैसे जो है ना वो कई चीज़ों पर हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन हमारे यहाँ खिड़की और ग्रीन हाउस बनाने के लिए, इसके अलावा पानी के सब गर्मियों में जब बारिश हो जाता है उसको बचाने के लिए यहाँ पॉलीथीन इस्तेमाल होते हैं। तो सर, जैसे कि आप पॉलीथीन भी बेचते हो अपने दुकान पे, तो इसका बिक्री किस तरह से होता है सर, कितना होता है? यहाँ पॉलीथीन इतना ज़्यादा बिक्री नहीं होता है जितना जो बाहरों में, तो टानू के हिसाब से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, जैसे मैं अभी इससे पहले बताया हरियाणा में हो, पंजाब में हो, वहाँ फसल, यहाँ थोड़ा सा कुछ हर दुकानदार थोड़ा बेच देते हैं, गाँव में भी बेचते हैं, बाजार में भी बेचते हैं, हर दुकानदार के पास थोड़ा होते हैं, जिससे अपने खिड़की पर्पस के लिए हो जाते हैं और दूसरी इस्तेमाल के लिए नहीं होते, जो जिससे सामान उठाने के लिए, बैगेज वगैरह बनाने के लिए यहाँ बिल्कुल बैन है। हम चाहते हैं हम इसको बैन करने के लिए, बाकी ये खिड़की और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होते हैं। वो पॉलीथीन सर जी नवंबर दिसंबर में जब ऊपर पहाड़ के ऊपर बर्फ गिरता है तो ठंडी हवा आने लगते हैं, वो आगे घरों में जो खिड़की में सुराख होता है उसमें अंदर घुस जाते हैं, उसलिए पॉलीथीन लगाते हैं कि गर्म रहे, अंदर बुखारी जाते हैं तो हीट भी बाहर ना जाए, उसके लिए हम पॉलीथीन लगाते हैं हर तरफ जहाँ खिड़की होगा। मगर शहर में किसी में वेंटिलेशन के लिए कुछ जगह रखते हैं, खोल के रखते हैं, उसमें बाहर का ताज़ा हवा भी अंदर आ जाए और अंदर से
थोड़ा बहुत हवा बाहर जाए, इसीलिए पॉलिथीन लगाते हैं कि सर्दी ना आए। और जिस दिन धूप खिला होगा उस दिन सोलर सिस्टम भी हो जाता है, क्योंकि वहां से पॉलिथीन अंदर गर्मी भेज देता है, बाहर जाने नहीं देता है, इसीलिए गर्मी के लिए ये पॉलिथीन लगा देते हैं हम। तो आपको क्या लगता है ये पॉलिथीन लगाने का जो प्रक्रिया जो सिस्टम है इसे कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? वो तो जब हम पैदा हुए थे तब अपने मेरे समझ से 12-13 साल से तब से देखता है माँ बाप लगाते थे। 22 नवंबर दिसंबर आ गया, सर्दी आ गया तो फिर पॉलिथीन लगा ले खिड़कियों में, उससे गर्म रहेगा। पर्दा लगा लो दरवाजे पे, गर्म रहेगा, अंदर का गर्मी बाहर ना चला जाए, इसीलिए यही हमने मेरे अपनी जिंदगी में देखा मैंने। जी तो पॉलीथीन लगाने से आपको क्या लगता है बिजली का बिल जो होता है या जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो यूज कंजम्पशन करने से बच सकते हैं? जी हाँ पक्का, क्योंकि गर्मी बहुत देर तक रहता है। जब पॉलिथीन लगा देते हैं तो अंदर हम बुखारी लकड़ी का जलाते हैं तो उसकी वजह से वो गर्मी अंदर रहता है बहुत देर तक। जिस दिन धूप आएगा, धूप खिलेगा, वो बाहर का गर्मी अंदर देता है तो सोलर सिस्टम जैसा बन जाता है, वो भी गर्मी बहुत देर तक अंदर रह जाता है। इसलिए हम पॉलिथीन लगाते हैं। बिजली बहुत ज्यादा उसमें कंजम्पशन कम होता है उससे। जी तो सर्दी में ये अच्छा रहता है कि पॉलिथीन लगाना? हाँ जी, बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। यहाँ तो बहुत जरूरी है क्योंकि सर्दी है, बाहर का हवा ठंडा होता है, बर्फ की वजह से बाहर ऊपर पहाड़ों पे बर्फ गिरता है तो वहां से ठंडी हवा आने लगता है, वो अंदर घुस जाता है। क्योंकि खिड़की के बीच में से या कहीं साइड से सुराख हो जाता है, वहां से हवा इतना तेज आता है ना, यहाँ का हवा बहुत तेज होता है तो वो अंदर घुस जाता है। उसके लिए पॉलिथीन लगा लिया तो गर्मी अंदर रह जाता है, बाहर का ठंडी हवा बाहर से आने नहीं देता है। जी तो पॉलिथीन की वजह से जो हम पौधे रखते हैं घर में वो भी ठीक रह जी हाँ, बहुत जरूरी है। जहाँ हम नहीं रहता है किसी कमरे में पॉलिथीन लगा दिया, उसमें जो हमारा ये गमला शमले होता है उसमें वो फूल भी वो ठीक रह जाता है।